इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको लोग पागल कहते थे 95, 96, 95, 96 में जब आपने कंपनी स्टार्ट की आपको पागल कहते थे क्योंकि आप वो सोचते थे जो 30 साल बाद होने वाला था आपको पता भी नहीं था। तो उससे पूछा कि आपके हिसाब से शिक्षा की क्या कीमत। कह रहा मैं तो 12th के बाद पढ़ाई की नहीं मैंने। हिंदुस्तान में जो शिक्षा की चीजें वो बाहर नहीं है। तो उन्होंने कहा एक शब्द यूज करते हैं अमेरिकन, कॉलेज ड्रॉप आउट। अब 10वीं फेल बोल नहीं सकते, 12वीं फेल बोल नहीं सकते, उसको एक इंग्लिश वर्ड यूज किया कॉलेज ड्रॉप आउट। लेकिन एक चीज जो बहुत अच्छी बोली, हर चीज अवेलेबल है। आज जिस युग में आप हो, जिस एज में आप हो, इंटरनेट एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्री, मुफ्त में सब अवेलेबल है। सही चैनल पे जाइए, सारी चीजें अवेलेबल है फ्री में, कोई चीज आपको खरीदने की जरूरत नहीं। शिक्षक सही, एक सबसे बड़ी चीज एक सही शिक्षक मिलना चाहिए जो सही गाइड करे, मार्गदर्शन करे, और इन नॉलेज की कोई कमी नहीं है। आप जो सीखना चाहें आप सीख सकते हैं। एलॉन मस्क ने एक ही चीज इंटरव्यू में बोली कि स्कूल, मैं उसको हिंदी में भी कन्वर्ट करूंगा, स्कूल एंड कॉलेजेस इज जस्ट अ प्लेस ऑफ फन एंड एंटरटेनमेंट। यू गो देयर टू नेटवर्क एंड यू गो देयर टू डेवलप योर थिंग्स, नथिंग एल्स, इट इज नथिंग। हिंदी में उसको कहते हैं सिर्फ इंटरटेनमेंट, या एक स्कूल एक कॉलेज में आप समय करते हैं। आप ये बताएं, मैं लॉयर हूं, मैं वकील हूं, मैंने फिजिक्स पढ़ा, मुझे आज तक नहीं मालूम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड उसका मेरे प्रोफेशन में क्या रोल है, कोई रोल नहीं। हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जो एक बहुत बड़ा फिजिशियन है, जो बहुत बड़ा, जिसने अंग्रेजी पे लिख रखा है, वो कुछ और कर रहा है। सो हमें क्या है, हमें वो करना चाहिए जीवन में जो हम करना चाहते हैं, जिसमें मजा है आपको करने में। वो नहीं करना चाहिए कि हमें नीड है। हमने आपको तो इंफोसिस के नारायण मूर्ति से पूछा गया कि सर आपने इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी की। कह रहा मैंने आईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी 1981 में या 1981 में, मुझे नौकरी नहीं मिली। अब घर तो चलाना है तो हमने कुछ शुरू कर दिया, लोग जुड़ते गए, 6-7 लोग मेरे साथ आ गए, हमें क्या पता कंपनी इतनी बड़ी बन जाएगी। सो एलॉन मस्क का बहुत अच्छा है फोकस, और आज हम एलॉन मस्क को जानते हैं क्योंकि कामयाब है। हम उस समय नहीं जानते थे, कोई जानता नहीं था। सो सवाल ये है कि पैशन होना चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं। और एक चीज मैं हमेशा बोलूंगा, मैं अपने स्कूल में भी असेंबली में बोला कि सर 99% की जरूरत नहीं है। डोंट प्रोड्यूस पीपल हु आर जॉब सीकर्स, प्रोड्यूस पीपल हु आर एंटरप्रेन्योर्स। ये चीज हमें यूपी से ज्यादा गुजरात में देखने को मिलता है। हर दूसरा बंदा बिजनेस करना चाहते हैं, और व्यापार करके क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। कैसे? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, नौकरी देते हैं आप, और व्यापार छोटा बड़ा नहीं होता। चाय पिलाने वाला चाय में कुछ यूनिकनेस देके चाय पिलाता है। मैंने ऐसे देखा सर, IIM अहमदाबाद के बड़े चाय की शॉप खोल के बैठ गया। आज ये हालात है, ये चियोस कॉफी, ये क्या है, 500-500 करोड़ की फंडिंग लेके चाय की शॉप खोल के बैठ गए। आइडिया होना चाहिए नया, कुछ भी कर सकते हैं आप। और नॉलेज और भाषा कुछ नहीं है। आई पर्सनली बिलीव, कई लोगों ने बोला भाषा, हमने कहा भाषा क्या होती है? इंग्लिश इज द मोस्ट इजीएस्ट लैंग्वेज टू लर्न। यार आंटी में सारे रिश्ते आ गए, मौसी जितने हैं फीमेल वर्जन सब आंटी में आ गए, अंकल में सब आ गए, रिश्ते तो है नहीं। सो वहां पे तो सबसे इजी है, इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज टू लर्न। मतलब मैं अब एक डॉक्टर से पूछा, हम लोग पीडियाट्रिशियन से और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिलते रहते हैं बच्चों के लिए कि ये सही ग्रो कर रहा है कि नहीं, थॉट सही है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं ज्यादा चीजें इसको दे रहा हूँ, पैम्पर तो नहीं हो जाएगा। तो सब पहले के माँ बाप अलग थे, आज के माँ बाप बच्चे कम होते हैं तो जरूरत से ज्यादा पैम्परिंग करते हैं। बाद में वही बच्चे का इम्पैक्ट ये होता है। मैं हम लोगों के सामने का एग्जाम्पल है, हमने एयरपोर्ट पे देखा एक बड़े बिजनेसमैन आए, बेटे ने कोई डिमांड की, पूरी नहीं कर पाए, पहली बार शायद बाप ने ना बोला होगा, लेटा एयरपोर्ट पे और जो चिल्लाना शुरू किया, दोनों ने काला चश्मा लगाया, किसी तरह पकड़े और भागे के लोग देख रहे हैं, बट हम जिम्मेदार हैं। सो एक चीज बहुत जरूरी है, शिक्षा जितनी मिले, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, और शिक्षा को ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि हमें ये बनना है, जो बनना है बनिए। नॉलेज इज अ पावर, और आज की डेट में अगर आप देखेंगे वो कंपनियां टॉप पे हैं जो नॉलेज में है। आज सॉफ्टवेयर कंपनी इंडियन इकोनॉमी को बूम कर रही है क्योंकि डिजिटल युग आ गया है, हर चीज ऑनलाइन है। आप YouTube पे खोलिए, मैं बोल रहा हूँ आपको क्या पढ़ना है, सब कुछ अवेलेबल है। सारी किताबों को इस कोरोना में, सारी किताबों को जो $50, $40, 500, 1000 रुपए की मिल रही, सब किताबें अवेलेबल है, हर भाषा में अवेलेबल है, फ्री में। सो एलॉन, ये आप सबसे बेहतरीन युग में हो जहां सब कुछ अवेलेबल है, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। शिक्षक सही ढूंढना जो सही शिक्षा दे। मैक्सिमम शिक्षक जो आज की जनरेशन, मतलब मैं आज भी अपने टीचर्स को बोलता हूँ, मैक्सिमम शिक्षक आधी नॉलेज लेके आ रहे हैं, उनको भी नहीं पता। लॉ स्कूल्स में पढ़ाते हैं कि कॉर्पोरेट लिटिगेशन करो, आप लॉ फर्म में नौकरी मिलेगी। हम कहते हैं सर भारत के संविधान, अरे यार 40 साल तक तो कमा ही ना पाओगे। बट ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सवाल ये, हम लोग अपने प्रोफेशन में कहते हैं बड़ा कैसे बनोगे? बड़ा इसलिए कि जब पहली नौकरी से आपको बड़ी गाड़ी चाहिए तो फिर बड़ा नहीं बन सकते। बड़े बनने के लिए आपको विजन बड़ा बनाना पड़ेगा। नॉलेज इज पावर।
आज के युग में सबसे बड़ी चीज, आप नॉलेजेबल हैं, आपके पास पावर है। शिक्षक कोई भी हो सकता है, शिक्षक उम्र में बड़ा नहीं है, शिक्षक उम्र में छोटा भी होता है। मैं इस कोरोना में अपनी टेक्नोलॉजी, मेरा जो जूनियर जो अभी कॉलेज से निकला उससे पूछता हूँ इसको डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको फाइल को साइज कैसे, जिससे सीखने को मिले सीखिए, सीखने की कोई कमी नहीं है। कोई सवाल किसी का होगा तो आप पूछ सकते हैं। पढ़ने का शौक है, पेशे से वकील हूं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, पढ़ने का शौक है, मुझे लगता है नॉलेज की कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना चाहे आप पढ़ सकते हैं।